हो गया। हाँ कलेक्टर वकील साहब जो वहाँ धरना दे रहे हैं उन्हीं के समर्थन में हमने भी, हमारा अधिवक्ता समाज यह ईवीएम के खिलाफ यह आपको ज्ञापन दे रहा है कि आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचे और इसका जनता में भी आक्रोश है कि ईवीएम से हैक किया जा रहा है। और ईवीएम से जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के लायर लोग जब वहां पहुंच के सारी चीज़ दो टूक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से हैक किया गया है, वीवीपैट किस तरीके से बार्गेनिंग किया जा रहा है, उसको किस तरीके से हैक किया जा रहा है, वो दिखाने की बात की जा रही है। तो निर्वाचन आयोग को मानना चाहिए, जिस देश ने ईवीएम को बनाया वे सारे देश ईवीएम से चुनाव करने से बैन लगा दिए, रोक लगा दिए। क्यों लगा दिए? कि वो बेसिकली हर जगह से दिख रहा है, सारे चीज़ बातें स्पष्ट हो रही हैं कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो प्रचार रहा है। तो क्या है सर, मैं निवेदन करूंगा कि सर आपके माध्यम से, थैंक सर, तो ये जो आज ज्ञापन दे रहे हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है। अभी आपने देखा है कि जो देखिए, जब जनता की सरकार जनता के वोट से चुन के आती है तो निश्चित है कि वो जनता के हित के लिए काम करती है। ये सरकार जो चुन के आ रही है यह ईवीएम की सरकार है। ईवीएम के लिए अपने दो साथी जो ईवीएम ले आते हैं, ईवीएम को जो मैनेज करते हैं अडानी अंबानी, ये सरकार उनके लिए काम कर रही है। जनता के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, किसी भी व्यक्ति, छात्र के लिए, किसी के लिए कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम में इस तरीके की धोखाधड़ी हो रही है, ईवीएम हैक किया जा रहा है, ईवीएम का चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ताकि ये जनता की सरकार जनता की वोट से चुने, जनता के लिए काम करे। यह सरकार कतई तानाशाही तरीके से काम कर रही है। अभी आप देखे होंगे 140 सांसदों की सदस्यता समाप्त करके मनमानी तौर से काम कर रही है। उसको जरा से डर नहीं है कि इतने सांसद इतने लोगों से चुन के जा रहे हैं, उनकी जनता क्या करेगी, क्या सोचेगी, उसके लिए जरा सा कुछ नहीं कर रही है। और ये सरकार जो है न तो गरीबों के लिए कुछ काम कर रही है। ये सरकार कहती है कि ग्राम सभा की ज़मीन पे अगर कोई गरीब बसा है, कोई व्यक्ति बसा है, उसको व्यवस्था करके तब हटाया जाए। लेकिन आप देखे होंगे लखनऊ में 140 घर लोगों को हटा दिया गया, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरीके से जो इनकी व्यवस्था है, यह ईवीएम अगर नहीं हटा तो निश्चित है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, देश के समस्त नागरिक खतरे में है। तो देश को बचाना है तो ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना है। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, निश्चित है कि संविधान बचेगा, देश बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। अभी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर भी बहुत दिन से यह सवाल ईवीएम से नहीं है। मैं कहूँगा कि वो प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मात्र मुद्दा यह है कि ईवीएम हटावें, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिए ईवीएम की बात जो पूछिए तो मैं जनता संतुष्ट नहीं हो रही है, इसमें जनता संतुष्ट खुद नहीं है। क्या नाम आपका? नाम आपका? नाम? मेरा नाम है बरसातू राम सरोज, एडवोकेट, पूर्व मंत्री, सिविल कोर्ट जौनपुर। अधिवक्ताओं का आह्वान हुआ है और पूरे देश के लोग यह महमूद प्राचा साहब और भानु प्रताप सिंह